ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जो यूजुअल या एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब बीइंग अ स्टेट, आपको क्या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है कि आपकी बॉर्डर को कोई बॉर्डर से आपके टेरिटरी को ना कोई इन्वेड कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है, तो कोई आपके ऊपर बॉम्ब ना गिरा दे, ठीक है। तो ये क्या है आपके ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि जो चेंजिंग डायमेंशन है ना सिक्योरिटी थ्रेट्स की। फॉर एग्जांपल पहले अगर बात करें हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के लिए होता था कि आपके पास वेपन्स हों, ठीक है, कि आप वॉर जो था आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती थी कि कहीं कोई वॉर ना कर दे आपकी कंट्री के खिलाफ। फिर उसके बाद चीजें चेंज हुई और आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो गया कि इकोनॉमी, ठीक है। वॉर के बाद हम आ गए इकोनॉमी के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी ना तबाह हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आजकल अगर आपकी कोई स्टेट इकोनॉमिकली वीक है तो दैट मीन्स कि उसकी कोई गेम नहीं है दुनिया के अंदर। अगर हम वर्ल्ड पावर्स की बात करें तो ये सब वर्ल्ड पावर्स कैसे बनी? ठीक है, उनके पास वो मिलिट्री माइट है, लेकिन इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम अगर चाइना की एग्जाम्पल लें तो चाइना कैसे बन रहा है सुपर पावर? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि चाइना ने कहा है कि हम उसको वॉर से इतना नहीं है। चाइना ने कहा है कि हम कभी भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे किसी कंट्री को कि अगर किसी ने हमारी ट्रेड को खत्म किया या ट्रेड को हिंडर किया। आपको पता है साउथ चाइना सी के अंदर यूएस ने अपनी नेवल फ्लीट्स डिप्लॉय की हुई है क्योंकि वहां से चाइना का ट्रेड गुजरता है। तो चाइना वाज रियली पेस्ड ऑफ के मेरी ट्रेड को खत्म ना करे। तो ट्रेड क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी उससे वीक होगी, ठीक है। उसके बाद अभी जो चेंजिंग डायमेंशन है सिक्योरिटी थ्रेट्स की, अभी कोविड-19 इस रीसेंट पेंडेमिक के बाद हमने ये चीज नोट डाउन की कि आपके वेपन धरे के धरे रह जाएंगे, आपकी इकोनॉमी धरी की धरी रह जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, ठीक है। देखो कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ पीपल, अगर आपके लोग ही नहीं है, अगर आपकी पॉपुलेशन ही सारी किसी पेंडेमिक में मर गई है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो गए, पॉपुलेशन खत्म हो गई, फिर तो स्टेट ने क्या करना है? वो तो एक सिर्फ टेरिटरी है, स्टेट बनता ही सिर्फ लोगों की वजह से, ठीक है, जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता ना एक चीज। तो ये अब हेल्थ सेक्टर आपका एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है कि आपको डर है कि कोई ऐसा केमिकल वेपन ना यूज कर दे, कोई ऐसा कोई ऐसी डिजीज ना फैला दे, कोई ऐसा वायरस ना फैला दे आपकी कंट्री के अंदर कि जिससे आपके लोग मरना शुरू हो जाए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स से अब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आपका टेररिज्म है, ठीक है। आपका जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो होते हैं, ठीक है, फसाद यहाँ पे जो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आपके एक बलोचिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो कि कहते हैं कि हमें सेपरेट करें आप। उसको अगर कोई स्टेट जो है वो उस मूवमेंट को हवा देता है, ठीक है, उन लोगों को प्रोवोक करता है, तो ये आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए हैं ना। तो अब स्टेट्स जो है ना वो एक मल्टीपल एवेन्यूज पे वॉर कर रही है, फाइट कर रही है इन सारे चैलेंजेस से। तो ये हो जाते हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। इसी तरह आपके स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क है? स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो आपके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मे इट बी योर मिलिट्री पर्सन्स, मे इट बी ब्यूरोक्रेट्स, मे इट बी जो गवर्नमेंट में आके लोग हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएनएस, मिनिस्टर्स, ये सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमें कहते हैं ये स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपके टेररिस्ट, क्या वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं, वो खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन, खुद से ही एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो काम करता है, कम्युनिटी बनाता है अपनी एक वो, और वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनजीओज हैं, इसमें देखो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब टेररिस्ट जो है ना वो एक नेगेटिव सेंस में है, नॉन स्टेट एक्टर्स। लेकिन आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फॉर एग्जांपल आपके जो एनजीओज हैं, एनजीओ भी कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती ना, तो ये सारे आ जाते हैं आपके नॉन स्टेट एक्टर्स। इस वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या इम्पैक्ट है आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में। फॉर एग्जांपल अगर कोई और एनजीओ है, ठीक है, और वो बज़ाहिर काम कर रही है कि जी एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन वो एजुकेशन की जद में आपकी कंट्री के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है कि वो कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं कि जो आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ है या जो आपके अंदर एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट को प्रोवोक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें
हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है ना, इन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और उनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान रोल इन द रीजन, के पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल था। फॉर एग्जांपल अब अफगान पीस प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। लेकिन रिकग्नाइजेशन ऑफ इसराइल है, हमने क्लियर कट स्टैंस लिया है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमारे हो गए। अब the next comes, yes, the last part is here comes कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के ऊपर हम बात करेंगे कि अब देखो कश्मीर कोई भी जब आप इशू पढ़ते हो ना, तो उसकी जो करंट हैपनिंग्स है ना, ये जो कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर उसके ऊपर जो जिस डायमेंशन में वो इशू चल रहा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कश्मीर इशू के ऊपर किस तरह का सवाल आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था, बाउंड्री कमीशन ने क्या किया था और इंडिया की क्या पॉलिटिक्स थी, कैसे उन्होंने कायदे आजम को बिट्रे किया, कश्मीर कैसे सेपरेट हो गया। वो वाली स्टोरी अब पुरानी हो गई है। एज अ बैकग्राउंड आपको ये सारी चीजें पता हैं भी और होनी भी चाहिए, वो हम उसको एक क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन अब रिसेंटली इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का क्या है, अभी करंटली वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है, दुनिया का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान ने किस तरह से इस इशू को हाईलाइट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या इसके ऊपर रिस्पांस था, ओआईसी ने क्या किया इसके लिए, यूएन क्या कर रहा है। तो देखो इस तरह से ना हम एक टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन से डिस्कस करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है वॉर इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान जो हमारा इमीडिएट नेबर था उसके अंदर जब ये कोल्ड वॉर और यूएस इंटरवेंशन हुई, फिर यूएस ने उसके ऊपर वॉर ऑन टेरर जब किया, तो इन सारी हैपनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। देन कम्स प्रॉक्सी वॉर्स, रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती है, देखो पुराने जमाने में वॉर होती थी कि आपने सीधा सीधा मोबिलाइज की मिलिट्री, ठीक है, वेपन्स लिए और लड़ना शुरू कर दिया। अब आजकल जैसे कि हर चीज टेक्नोलॉजी हो रही है, चेंज हो रही है, और इसी तरह वॉर के डायमेंशन भी फर्क हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इनके दरमियान प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ठीक है, आपका जो एनिमी है वो डायरेक्टली आपको कन्फ्रंट नहीं करता, वो क्या करेगा, अभी रिसेंटली यूके ने पकड़ी है कुछ वेबसाइट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी, पाकिस्तान का हार्ड इमेज पोर्ट्रे करी। हार्ड इमेज क्या होता है कि नेगेटिविटी फैला रही थी। फॉर एग्जांपल जी, पाकिस्तान में कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं है, वुमेन जो है वो बड़ी सप्रेस्ड है, यहाँ पे इधर एजुकेशन नहीं है, ट्रांसजेंडर्स पे जुल्म किया जाता है, माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, तो क्या आ जाता है इसके अंदर, आपके प्रोपेगेंडास भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपका साइबर क्राइम आ जाता है। ठीक है, आप इसके ऊपर आप जिस डिफेमिंग बेसिकली, ठीक है, कि ये वाली सारे हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रॉक्सी वॉर्स लॉन्च होती हैं अभी पाकिस्तान को, कि किस किस तरह प्रॉक्सी वॉर का सामना करना पड़ा। हिस्ट्री में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस कंट्री ने किस कंट्री के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स की। अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो यूएस और यूएसएसआर जो अभी प्रेजेंटली रशिया है उनके दरमियान में प्रॉक्सी वॉर चली थी। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। हम इसके अंदर मोस्ट रीसेंट इकोनॉमिक सर्विस पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में बजट के क्या इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और उस ये वाले सारे चैलेंजेस को हमने किस तरह फेस करना है और उनको हम क्या उसके लिए हम प्रपोज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल डिबेट्स। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, एजुकेशन इलिटरेसी है, हेल्थ इशू है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ये वाली सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, so that was all for your syllabus.